वेलकम बैक। आज बात करने वाला हूँ तेजस नेटवर्क के बारे में। ऐसी कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 689% का रिटर्न निकाल कर दिया। तो आज 11 अक्टूबर 2025 है, दिन है सैटरडे का। मार्केट बंद है, मार्केट खुलेगा मंडे को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज तेजस नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, पार्ट है टाटा ग्रुप का। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 600 रुपीज 30 पैसे का। यानी कि जब फ्राइडे को 10 अक्टूबर 2025 को जब मार्केट बंद हुआ, तब इस कंपनी का शेयर प्राइस था 600 रुपीज 30 पैसे का। और इस कंपनी ने कल मामूली सेटल निकाल कर दिया 0.90 पैसे का। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें, 1 साल और 5 साल को, तो 2024 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था। इस कंपनी ने भी, यानी कि तेजस नेटवर्क ने भी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि निराश ही किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 49.55% की। कह सकते हैं आप एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 50% के आसपास की गिरावट रही तेजस नेटवर्क की। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1189 रुपीज का। ऑलमोस्ट 1200 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 600 रुपए का। यानी कि 1 साल में अच्छी खासी गिरावट रही, इस कंपनी का शेयर प्राइस आधा हो गया। बात करें लेकिन लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 5 साल की, तो तेजस नेटवर्क ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 689% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 2020 में सिर्फ 71 रुपीज 85 पैसे का था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है आज के दिन यदि आप देखेंगे तो 600 रुपीज 30 पैसे। तो कह सकते हैं 1 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 608 रुपीज 65 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी के जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी की जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 594 रुपीज का। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न दिया ही, इसी साल इस कंपनी ने 19 जून 2025 को इस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 2.5 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप भारी भरकम है, 10,611 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है। पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 2.76। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 12.07। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चला है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में क्या चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं डेप्ट टू इक्विटी को। तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.89। कह सकते हैं कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जो कंपनी का आरओई है वो है 11.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, वो सिर्फ एक ही चीज बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 9.91, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को। तो जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो है 0.42% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेकर 6% के बीच में।
हाई डिविडेंड इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि हम रेवेन्यू को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 212 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 8,969 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून 2025 में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -194 करोड़ का। लेकिन ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 447 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो 2025 में इस कंपनी की जो नेटवर्थ रहा अभी तक फिलहाल 3,846 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 3,149 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में 53.33% की, जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.41% का, जबकि लास्ट में आते हैं FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.14% का। तो कह सकते हैं इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया 2.5 रुपए का। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।